सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पेजेस के कंटेंट एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज हो सके और सर्च इंजन में रैंक हो सके। तो सारे प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी वर्डप्रेस वेबसाइट के कंटेंट को रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का यूज़ करके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सके और आपके भी वेबसाइट की कंटेंट सर्च इंजन में रैंक हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करेंगे, देन रैंक मैथ एसईओ प्लगइन इसको हम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो भी जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उस मेथड के ज़रिए अपनी ऑन पेज एसईओ कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो इस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेनी है। उसके बाद आपने जानी है आर्टिकल्स के अंदर, यानी कि पोस्ट के अंदर, और जिस भी पोस्ट को आपने एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करनी है उसे आपने एडिटर के अंदर ओपन कर लेनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस ब्लॉग पोस्ट का स्कोर यहाँ पे दिख रहा होगा 95 आउट ऑफ 100, यानी कि इस ब्लॉग पोस्ट को हमने एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ये 100 आउट ऑफ 100 है, लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है कि रैंक मैथ एसईओ ने एक अलग से एक्स्ट्रा ऑप्शन इनेबल करके रखा हुआ है कंटेंट एआई का। आप कंटेंट एआई यानी कि एआई का यूज़ करके अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो ही आपका स्कोर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 होगा। लेकिन यहाँ पे क्लोज ये है कि अगर आप कंटेंट एआई का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको रैंक मैथ एसईओ का प्रीमियम प्लगइन यूज़ करना होगा। साथ ही साथ आपको लिमिटेड क्रेडिट्स दिए जाते हैं एआई को यूज़ करने के लिए, तो आपको बार बार क्रेडिट्स बाय करनी होगी कंटेंट एआई फीचर को यूज़ करने के लिए। इस वजह से अगर आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं, आपका हाईएस्ट स्कोर 95 तक जा रहा है, तो आप इसे एज्यूम कर लीजिए कि आपका 100 तक जा चुका है। सिर्फ आपका वही ऑप्शन जो है वो मिस हो रहा है। उस ऑप्शन को मिस करने से आपके एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब जैसे कि इसको हमने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज किया हुआ है, अब हम इसी पोस्ट को ओपन करते हैं, इसकी एडिटर को, और हम इसकी सारे चेकलिस्ट को समझेंगे कि कौन कौन से चेकलिस्ट को हमने फुलफिल करनी होती है, जिसके बाद हमारा जो एसईओ स्कोर है वो हाईएस्ट जा पाता है, यानी कि 90-95 तक का जा पाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हो गया हमारा आर्टिकल, इसके अंदर टाइटल है, यहाँ पैराग्राफ है, टेबल ऑफ कंटेंट भी हमने यूज़ किया हुआ है, और साथ ही साथ हमने अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे हेडिंग्स भी लगाई हुई है, इमेजेस का भी यूज़ किया हुआ है, यूट्यूब वीडियोस को भी हमने इम्बेड किया हुआ है, और एट द एंड इसके अंदर हमने FAQ को भी ऐड किया हुआ है, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से जिस भी टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से अगर आप कंटेंट को क्रिएट करते हैं तो कवर्ड हो जाती है। तो कुछ इसी प्रकार से आपने भी आर्टिकल्स को, कंटेंट को क्रिएट करनी है, या अगर आपका हाउ टू कंटेंट है तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को, इमेजेस को इम्बेड करके, ऐड करके अपने कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। रैंक मैथ स्कोर को हाईएस्ट अचीव करने के लिए आपका जो आर्टिकल लेंथ है वो कम से कम 2500-2000 वर्ड्स के होने चाहिए। अगर आपका 2500 वर्ड से कम है तो आप इसकी हाईएस्ट स्कोर यानी कि 95 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 100 अचीव नहीं कर सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1500, 2000, 3000 तक के वर्ड्स का ही आर्टिकल लिखें। उससे ज़्यादा का भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1500-2000 से तो कम नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आपको स्कोर दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे चेकलिस्ट दिखेंगे। इन चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करनी होती है। इसी को हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, जिसे हम ऑन पेज ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, वो सारी चीज़ें अलग हैं। ऑन पेज एसईओ करने के लिए हम इसी के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये सारे चेकलिस्ट आपके ग्रीन टिक हो जाएंगे, और जैसे आपका ग्रीन टिक होगा आपका एसईओ स्कोर भी यहाँ पे
इम्प्रूव हो जाता है। तो चलिए बारी बारी से इन सभी चेकलिस्ट को हम समझते हैं कि ये सारे चेकलिस्ट क्या हैं, किस तरीके से हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ सबसे पहले फोकस कीवर्ड का ऑप्शन आपके सामने आएगा। फोकस कीवर्ड यहाँ पे आपने देनी है। अब ये फोकस कीवर्ड ये क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो कोई एक कीवर्ड या किसी एक पर्टिकुलर निश के ऊपर अपने आर्टिकल को बेस्ड लिखते हैं। क्लियर? जैसे कि आप हमारे पोस्ट के अंदर देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट एसईओ, इसको हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड माना है और इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे कंटेंट को रेडी किया हुआ है। तो यहाँ फोकस कीवर्ड के अंदर हमने वेबसाइट एसईओ इस फोकस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे 2 और भी रिलेटेड फोकस कीवर्ड भी ऐड कर दिए हैं, जिससे कि इस कीवर्ड से रिलेटेड भी अगर कोई सर्च इंजन में सर्च करेगा तो मे भी वहाँ पे चांसेस है कि हमारा आर्टिकल सर्च रिजल्ट में आ सके। तो यहाँ पे आपने फोकस कीवर्ड को दे देनी है। अब इस फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सारे चेकलिस्ट को फुलफिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बेसिक एसईओ का एक टेबल है। बेसिक एसईओ के अंदर आपको यहाँ पे एसईओ टाइटल देनी है और उस टाइटल के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे कंटेंट का टाइटल और इसके अंदर हमारा एसईओ कीवर्ड भी है। और नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। इस प्रीव्यू के अंदर भी आपने चेक कर लेनी है कि आपके एसईओ टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड है या नहीं। तो यहाँ फोकस कीवर्ड अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा चेकलिस्ट है फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि सर्च रिजल्ट में जब भी कोई पेज का यूआरएल वहाँ पे ओपन होता है तो इस तरीके से टाइटल दिखता है, यूआरएल दिखता है और उसके नीचे कुछ एक्सर्ट कंटेंट दिखते हैं, तो जिसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो फोकस कीवर्ड आपका टाइटल में भी होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके यूआरएल में भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ 3 चेकलिस्ट हैं, तीनों चेकलिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फुलफिल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर भी है और यूआरएल के अंदर भी फोकस कीवर्ड अवेलेबल है। उसके बाद क्या आता है चेकलिस्ट के अंदर, फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। यानी कि फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसके 10% कंटेंट के अंदर आपका जो एसईओ कीवर्ड है वो होना चाहिए। तो इस आर्टिकल के अंदर हमने फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग में ही फोकस कीवर्ड को लगा दिया हुआ है। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में फोकस कीवर्ड फिट नहीं हो रहा है तो आप 10% कंटेंट के अंदर कहीं भी अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये भी चेकलिस्ट जो है वो फुलफिल हो जाएगा। देन फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, यानी कि जो पूरा कंटेंट है इसके अंदर फोकस कीवर्ड पाया जा रहा है। ग्रेट। देन कंटेंट इज 2772 वर्ड्स लॉन्ग, यानी कि जो हमारा ये आर्टिकल है ये पूरा 2772 वर्ड्स का है। तो इस तरीके से आपको भी 2500-2000 वर्ड से ज़्यादा के आर्टिकल्स लिखने हैं, जिससे कि आपका ये चेकलिस्ट जो है वो पूरी तरीके से ग्रीन हो सके। अब इस बेसिक एसईओ की क्राइटेरिया को हमने यहाँ पे फुलफिल कर लिया है। इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद हम एडिशनल के अंदर आएंगे। अब एडिशनल के अंदर आपको कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करनी है, जैसे कि फोकस कीवर्ड फाउंड इन दी हेडिंग्स। तो ये हमारा फोकस कीवर्ड हो गया। फोकस कीवर्ड को हमने यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर भी लगा कर रखा हुआ है। इसी तरीके से और भी मल्टीपल हेडिंग्स के अंदर हमने फोकस कीवर्ड को यूज़ किया है। तो आपने भी इसी तरीके से अपने फोकस कीवर्ड को हेडिंग्स के अंदर भी लगा के रखनी है। तो ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाएगा। फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज अल्ट एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो इमेज आप यूज़ कर रहे हैं अपने आर्टिकल के अंदर उसके अल्ट टेक्स्ट के अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा इमेज। इस इमेज को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अल्ट टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड लगाया हुआ है। टाइटल के अंदर भी आपने फोकस कीवर्ड लगा देनी है, ताकि इमेज सर्च में कोई इस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करे तो वहाँ पे आपका इमेज शो करेगा और इमेज के ऊपर क्लिक करके ट्रैफिक आपके साइट के ऊपर आ सकती है। कैप्शन के अंदर अगर आप कोई कैप्शन लगाना चाहते हैं तो कैप्शन लगा सकते हैं। अगर आपको कोई कैप्शन नहीं लगानी है देन आप फोकस कीवर्ड को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने इमेज वाले इस फोकस कीवर्ड अल्ट एट्रीब्यूट्स को आपने फुलफिल करनी है।
देन कीवर्ड डेंसिटी, यानी कि जो आपका पूरा आर्टिकल लेंथ है उसके अंदर आपने कीवर्ड, फोकस कीवर्ड को कितनी बार यूज़ किया है। तो फोकस कीवर्ड मिनिमम आपका 1% होना चाहिए। जैसे कि अगर 2000 वर्ड्स का आपका आर्टिकल है तो 20 टाइम्स आपका फोकस कीवर्ड आपके कंटेंट के अंदर पाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फोकस कीवर्ड का डेंसिटी जो है वो 1% है, यानी कि पूरे कंटेंट के अंदर ये 28 बार दिख रहा है। जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ कर लिए हैं इसको, इस पैराग्राफ इसके हेडिंग्स के अंदर हमने यूज़ कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी यहाँ पे हमने पैराग्राफ, हेडिंग्स, इन सभी को मिक्स करके हमारा जो है वो 28 बार फोकस कीवर्ड पाया गया है। देन URL इज़ 38 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी कि जो आपके ब्लॉग का URL होना चाहिए, ये हो गया हमारा URL लिंक। ये URL जो होना चाहिए ये 38 कैरेक्टर्स का होना चाहिए पूरा मिला करके। सिर्फ यही नहीं, आपको जो पूरा URL हो रहा है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये पूरा जो URL हो रहा है आपके, यानी कि डोमेन का पूरा लिंक, इसके साथ ही साथ जो पोस्ट है उसका जो आप परमा लिंक यूज़ कर रहे हैं, पूरा मिला के हमारा यहाँ पे 38 कैरेक्टर्स है। मैक्सिमम आप इसको 70-75 कैरेक्टर्स तक का क्रिएट कर सकते हैं। 75-80 कैरेक्टर्स तक के ज़्यादा के अगर आप अपने परमा लिंक या उसके URL को क्रिएट करते हैं देन आपका जो ब्लॉग है वो लेंदी हो जाता है और इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 70 कैरेक्टर्स से नीचे ही अपने URL को रहने दीजिए। देन ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यानी कि हमने अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर एक्सटर्नल पेजेस के लिंक को भी ऐड करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके अंदर हमने एक्सटर्नल पेजेस के लिंक को ऐड किया हुआ है। जैसे कि आपने क्या करनी है कि आपके कंटेंट के अंदर कोई ऐसा वर्ड है या कोई सा भी ऐसा आप मेथड बता रहे हैं, उस मेथड को आप किसी और वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं तो उसके लिंक को कॉपी करने के यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। तो इस तरीके से वो एक्सटर्नल लिंक आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है काफ़ी टाइम। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पे है neelpatel.com, इस वेबसाइट का यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक है। तो हमने काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक को भी ऐड किया है। देन एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विथ डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डू फॉलो लिंक को भी ऐड किया हुआ है। ये neelpatel.com, ये हमारा डू फॉलो लिंक है। तो डू फॉलो लिंक को भी आपने अपने कंटेंट के अंदर ऐड करनी है। देन यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज़ ग्रेट। अब क्या करनी है कि आपका जो कंटेंट है इसके अंदर अपने वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई पोस्ट और पहले से डाल के रखे हैं या कोई पेजेस आपने क्रिएट की हुई है, उस पेज के लिंक को ऐड करनी है। जैसे कि ये हो गया वेबसाइट SEO, इसके अंदर हम इंटरनल लिंकिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ लिंक के ऊपर जाएंगे और यहाँ हमें अपने पेजेस से रिलेटेड ही एक लिंक को ऐड कर देनी है। जैसे कि हम यहाँ पे इस आर्टिकल को ले लेते हैं। यह आर्टिकल पहले से हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये इंटरनल लिंकिंग भी हो जाएगा। तो एक्सटर्नल लिंकिंग के साथ साथ हमने इंटरनल लिंकिंग भी करनी है। ज़्यादा फोकस आपको इंटरनल लिंकिंग के ऊपर ही करनी है, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल लिंक्स को यूज़ करेंगे अपने कंटेंट के अंदर, तो उससे क्या होगा कि आपके ट्रैफिक जो भी आएगी आपके कंटेंट के ऊपर, वो एक पेजेस के साथ साथ और भी पेजेस को नेविगेट करेंगे। तो अपने ट्रैफिक को आप और भी डाइवर्सिफाई करके अपने वेबसाइट की पेज व्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल लिंक्स को यूज़ करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल और डू फॉलो एक्सटर्नल, ये 3 टाइप्स के लिंक्स आपने ऐड करने होते हैं, तब आपका ये पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। देन यू हैवंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, यानी कि जो फोकस कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है वेबसाइट SEO, इस कीवर्ड को यूज़ करके हमने पहले कोई भी आर्टिकल अपने वेबसाइट के ऊपर क्रिएट नहीं किया है या इस कीवर्ड को हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया है, तब आपका ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट AI का ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है,
ये आता है, तो इसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसे स्किप कर सकते हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे इसके लिए आपको बार बार क्रेडिट्स बाई करनी होगी, आपके पैसे खर्च होंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी है, तो आपका एडिशनल जो एसईओ का चेकलिस्ट है ये भी फुलफ़िल हो जाएगा। उसके बाद टाइटल रीडेबिलिटी, इसकी चेकलिस्ट हमने फुलफ़िल करनी है। जैसे कि यहाँ पे इसके चेकलिस्ट के अंदर आ रहा है फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। तो जैसे कि आप यहाँ प्रीव्यू के अंदर देख पा रहे होंगे, प्रीव्यू के अंदर दिख रहा है कि जो हमारा एसईओ टाइटल है इसके अंदर हमने फर्स्ट में ही फोकस कीवर्ड को यूज़ किया है, तो हमारा ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया है। इसी तरीके से आपने भी अपने फोकस कीवर्ड को एसईओ टाइटल के फर्स्ट में ही यूज़ करनी है। देन हमने इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करनी है, योर टाइटल हैज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट, यानी कि जो हमारा कंटेंट का टाइटल है इसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बूस्ट है ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है, ये अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये क्राइटेरिया भी हमारा यहाँ पे फुलफ़िल हो जा रहा है। देन योर टाइटल कंटेन 1 पावर वर्ड्स, यानी कि एक पावर वर्ड भी आपके टाइटल के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे ईजी, ये क्या है, ये पावर वर्ड है, पावर वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया है। अब ये इजी ही नहीं यूज़ करनी है, आपको कौन कौन से पावर वर्ड्स होते हैं इससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क के ऊपर, तो आपको एक आर्टिकल दिखेगा रैंक मैथ से रिलेटेड, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से पावर वर्ड हैं, और उन पावर वर्ड्स को आप यूज़ करके अपने इस चेकलिस्ट को फुलफ़िल कर सकते हैं। देन यू आर यूजिंग ए नंबर इन योर एसईओ टाइटल, यानी कि जो हमारा एसईओ टाइटल है इसके अंदर नंबर्स भी अवेलेबल हैं, ये 2025 नंबर भी अवेलेबल है। देन ये हमारा चेकलिस्ट फुलफ़िल हो गया है। अब हम कंटेंट रीडेबिलिटी के अंदर आते हैं। तो कंटेंट रीडेबिलिटी के अंदर हमारा ये 3 चेकलिस्ट है, ये भी फुलफ़िल है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या फुलफ़िल करनी होती है, जैसे कि यू सीम्स टू बी यूजिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। हमने टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ पे यूज़ किया है, तो हमारा ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया है। उसके बाद यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, यानी कि हमने अपने आर्टिकल के अंदर शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे आपने ट्राई करनी है कि जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसके अंदर एक पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा 120 वर्ड्स होने चाहिए, 120 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिकमेंडेड आपका है कि 100-110 वर्ड्स रखिए, उससे ज़्यादा वर्ड्स के आप पैराग्राफ न रखिए, अदरवाइज आपका ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ अपने आर्टिकल के अंदर शॉर्ट पैराग्राफ को यूज़ किया है। देन लास्ट चेकलिस्ट क्या है, योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड और वीडियोज़, यानी कि जो हमारा आर्टिकल है इसके अंदर इमेजेस भी यूज़ हुई है और वीडियोस भी यूज़ हुई है। तो आपको अपने आर्टिकल्स के अंदर इमेजेस को भी यूज़ करनी है और वीडियोस को भी यूज़ करनी है। जैसे कि आपका अगर 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसके अंदर आप 2-4 इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड आप यूट्यूब वीडियोस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चैनल नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस भी चैनल का वीडियो आप यूज़ कर रहे हैं अपने आर्टिकल के अंदर, उससे पहले अप्रूवल ले लीजिएगा। अदरवाइज आप वीडियोस को स्किप करके इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप रैंक मैथ एसईओ टूल का यूज़ करके इसकी एसईओ चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपके आर्टिकल्स सर्च इंजन में मोस्ट प्रोबेबली रैंक कर सकते हैं और आपके साइट के ऊपर, आपके आर्टिकल्स के ऊपर सर्च इंजन से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सकती है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।